ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को विन वर्ड लिख देते हैं। आज हम लोग को क्या बताने वाले हैं, टेबल के बारे में। सब वीडियो बनाएगा ना टेबल के बारे में। तो टेबल हम लोग को बनाने का 4 तरीका है। पहला टेबल हम लोग को पहले बताए होंगे, चाहे नहीं बताए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं कॉलम, ये कॉलम है। और इसके नीचे अगर जाते हैं उसको बोलते हैं रो। देखो रो बना, ये कॉलम बन गया। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम, पहला नियम है। और दूसरा नियम हम लोग को है कि इसमें हम लोग को जाएंगे, जाने के बाद टेबल में जाएंगे, और टेबल में जाने के बाद हम लोग को करेंगे इंसर्ट टेबल करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कौन वाला था, ये वाला था। तो कॉलम कई को लेना है, हम लोग को लेना है 6। और इसको रो कितना लेना है, हम लोग को लेना है 10। देखिए आपको रो आ गया ना। इसके बाद हम लोग को तीसरा एक नियम है कि हम लोग को रो कॉलम तो बता दिए। इसके बाद ड्रॉ टेबल है, तो ड्रॉ कर हम लोग कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो आराम से। और इसके बाद हम लोग को जितना हम लोग लाइनिंग बनाना है, ये कॉलम बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉलम। और इसको हम लोग को रो इस तरह से हम लोग खींचना है, ऐसे करके रो को हम लोग को खींच लिए जितना ज़रूरत है। मतलब कि यहाँ से कॉलम बनाना है, यहाँ से कॉलम बनाना है, यहाँ से हम लोग को एक लाइन बनाना है। तो जैसे पेंसिल से हम बना सकते हैं। पेंसिल को हम लोग को हटाना है तो पेंसिल को हम दे देते हैं। ज़रूरत हम लोग पड़ता है, एक टेबल बनता है, एक डिजाइन बनता है। तो टेबल में हम लोग को क्या है कि इसका प्रॉपर्टी आता है। एक आध तरीका बताते हैं, 4 तरीका बोले थे ना। तो एक आध तरीका हम लोग को है। अगर मान लीजिए कि हम लोग लिखते राम, 2 टैब मार दिए, मोहन टैब मार दिए, सोहन, फिर इंटर मार दिए, राजा टैब, सीता टैब, गोपाल। हम लोग को क्या करना है ना, इसको हम लोग को करना है कि हम लोग को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो इसका ऑप्शन होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मैंने टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में जाएंगे। टेबल में हम लोग को करेंगे कन्वर्ट, यहाँ कन्वर्ट दिया हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ जाएंगे, यहाँ पर टैब मार रहे हैं तो टैब है। अगर मान लीजिए स्पेस मार के लिखते हैं तो स्पेस यहाँ देते हैं, अदर में जाकर स्पेस देते हैं। कॉमा दिए हैं तो कॉमा में जाएंगे, पैराग्राफ रहता है तो पैराग्राफ में जाते हैं। हम लोग को टैब मार के लिखे हैं तो टैब का हम लोग को टैब की यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर टैब हम लोग को दिखा देगा। हो गया ना, हो गया। और टैब को कंट्रोल जे से हटा देते हैं। अब अगर कोई बोला कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि हम लोग को टैब मारा हुआ है, अंडू कर देते हैं। यहाँ पे अंडू हो गया। यहाँ पर हम लोग को जानने के लिए शो एंड हाइड होता है। देखो शो एंड हाइड है ना, यहाँ पर टैब का साइन है, ये है टैब का साइन, यहाँ पर टैब है, ये हम लोग को इंटर का साइन है, इसको बोलते हैं पैराग्राफ मार्क, है ना। समझ में आ गया ना। अगर हम किसी की जगह पर हम लोग को स्पेस रहता मारा हुआ तो डॉट डॉट आता है। देखो डॉट डॉट है तो हम लोग को टेबल में कन्वर्ट करना है। अब किस में, जहाँ जहाँ टैब है वहाँ पर टेबल हो। तो इसके लिए हम लोग को सेलेक्ट करते हैं इसको, और सेलेक्ट करने के बाद जाके इसमें हम लोग कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर देते हैं। यहाँ पे हम टैब करते हैं, ओके करते हैं, आपका हो गया। हुआ कि नहीं। इसके बाद हम लोग को तीसरा नियम हो गया। अब हम लोग को टेबल के बारे में हम इसको बंद कर देते हैं। देखो हट गया सब। इसके हम लोग को है कन्वर्ट करना है क्या चीज़ में, डिजाइन में। तो डिजाइन के अंदर जाएंगे, डिजाइन में बहुत काम है। तो क्या काम है, यहाँ टेबल का डिजाइनिंग को चेंज करना। देखिए हो गया है चेंज। इस पर टेबल पर क्लिक किए और टेबल का डिजाइनिंग हम लोग को यहाँ से हम लोग को चेंज कर दिए। अब हम लोग को यहाँ क्या है कि हम चाहते हैं ना कि इसका हम लोग को रो कॉलम को जो लाइनिंग है चेंज करें। तो लाइनिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो दिख रहा है, देखो है पेन कलर। पेन कलर के मतलब है लाइन का कलर। तो लाइन का कलर हम लोग रेड करना चाहते हैं, और उसका लाइन कैसा हो, थोड़ा मोटा हो, उसका स्टाइल कैसा हो, डॉट डॉट हो। ठीक है, इतना हो गया। कहाँ से करना है, बॉर्डर में जाना है। बॉर्डर में बहुत तरह का स्टाइल है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑल बॉर्डर, मैंने सभी एक ही तरह हो जाएगा। राइट मैंने राइट साइड होगा, राइट साइड का मतलब इस साइड होगा। इसके बाद बोलता है टॉप, टॉप मैंने ऊपर वाला होगा। अब लोग आपको वर्टिकल, देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के मतलब ई लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन सभी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन यहाँ कहीं कहीं वर्टिकल लाइन होगा। देखिए वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन मतलब ये वाला लाइन सभी चेंज होगा। तो इसको हम लोग को करके देखते हैं, पर सीखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग को कर देते हैं वर्टिकल लाइन को करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कर देते हैं। देखो रेड हुआ, रेड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि रेड का जो हम लोग कलर है आपको सही से हम लोग को चूज नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पे हम फिर से लेते हैं रेड कलर ले लिए। अब फिर हम लोग को फिर से इस पर क्लिक करेंगे। देखो अब हो गया, रेड हो गया। अब हम चाहते नहीं आउट बॉर्डर है मोटा चाहिए थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मोटा लाइन चाहिए। और डॉट डॉट कैसा चाहिए, इस तरह का लाइनिंग चाहिए, 3 लाइन है ना, 3 लाइन चाहिए। कैसा चाहिए, इसके अंदर जाने के बाद आउट बॉर्डर लेना है। देखो आउट बॉर्डर है,
आउट बॉर्डर इसमें है तो आउट बॉर्डर पर हम लोग को क्लिक कर देंगे, आउट बॉर्डर हम लोग को बन गया। बाकी हम लोग को रेड नहीं हुआ, तो रेड नहीं हुआ तो फिर से एक बार क्लिक करके फिर से हटा देंगे, तो फिर भी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें रेड कलर फिर से चूज कर लेंगे और फिर से हम इस पर क्लिक करके हम लोग को हटा के फिर क्लिक करेंगे। आ गया ना। कभी कभी प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। वर्टिकल लाइन के लिए पहले क्या करना है, लाइन को चूज करना है। क्या करना है, लाइन का चूज करना है। लाइन का चूज हम लोग कैसे कर देते हैं, ये वाला लेते हैं, उसके बाद कितना मोटा होगा वो चूज करते हैं, लास्ट में हम लोग को कलर चूज करना है, तब तुम्हारा काम एक बार में हो जाएगा। देखिए हो गया। अब यहाँ जाके हम लोग को वर्टिकल लाइन को हम लोग को चूज करते हैं। देखो वर्टिकल ये है ना, इनसाइड बॉर्डर है, वर्टिकल ये वाला है यहाँ ओके कर देते हैं। आपको एक बार में हो गया कलर। तो पहले हम लोग क्या करना है, लाइन को चूज करना है। सबसे पहले हम लोग को कलर नहीं चूज करना है, पहले हम लोग को लाइन कितना मोटा होगा वो चूज करना है, लाइन का स्टाइल कैसा होगा वो चूज करना है, उसके बाद कलर जैसा है वैसा चूज करना है ना। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो पेंसिल आ रहा है तो पेंसिल हम लोग को दे देते हैं, सेलेक्ट करके हम लोग को डायरेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर देते हैं और इसमें हम लोग जाने के बाद डायरेक्ट क्लिक कर दो। देखो हो गया। आगे समझ में। शेडिंग इसको बोलते हैं, इसको लाइनिंग जो है ना इसको शेडिंग बोलते हैं। तो बॉर्डर का शेडिंग अलग है और यह देखो इसका हम लोग को होम में शेडिंग अलग है ना। अब बॉर्डर का शेडिंग यहाँ पे दिया हुआ है तो शेडिंग यहाँ से हम लोग को चेंज कर सकते हैं। देखो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। हम लोग को टेबल कभी कभी हम बनाते हैं, सबको डिलीट करना है टेबल को, तो क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग नहीं मिलेगा है ना। ये मिलेगा कहाँ, लेआउट में मिलेगा, डिलीट का। तो डिलीट का ऑप्शन आ गया, तो डिलीट का ऑप्शन में हम लोग को ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, डिलीट करना है। तो टेबल में हम लोग को देखो कॉलम को डिलीट कर, इसको कौन सी बोलते हैं, टेबल कॉलम बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। अब इसको बोलते हैं रो। तो रो को कॉलम को डिलीट करना है तो कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे, आराम से कॉलम को डिलीट कर देते हैं। और रो को डिलीट करना है तो जहाँ कर्सर रहेगा, देखो मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, किसको डिलीट करना है, जो खाली है, जो खाली उसको डिलीट करें। तो ऐसे नहीं तुम लोग कर दें, जहाँ मानता है क्लिक कर देना, डिलीट कर देंगे, उल्टा डिलीट होगा, गलत हो जाएगा। जिसको क्लिक डिलीट करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो करना है ना, तो रो डिलीट हो गया। हम लोग को रो नहीं करना था, पूरे टेबल डिलीट करना था। टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल डिलीट, यहाँ पर कर करें टेबल डिलीट हो गया। यहाँ क्लिक करेंगे टेबल डिलीट, यहाँ क्लिक करेंगे टेबल डिलीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को टेबल एक बनाते हैं, फिर से एक टेबल बना दिए, जितना लेना है ले लिए। अब इसको हम छोटा बड़ा करना है। क्या करना है हम लोग को, छोटा बड़ा। क्या चीज़, कॉलम को। देखो ऐसे करके आपको कॉलम को बड़ा कर देते हैं। इसको कॉलम को हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको इतना बड़ा करना है। अब ये वाला हम लोग को कॉलम को इस सामान सबको बराबर करना है, ऐसा कर लिए। यहाँ पे हम लोग को इसको कर लिए और इसको हम लोग को यहाँ ले जाकर ऐसे करके हम लोग को छोटा कर दिए, हो गया है। इसको हम लोग को टेबल को हम लोग को करना है सेंटर। क्या करना है हम लोग को, सेंटर। तो सेंटर करने के लिए लेआउट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे हम लोग को, लेआउट में। लेआउट में यहाँ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और करने के बाद हम लोग को सेंटर किया हुआ है, सेंटर हो गया। अगर राइट करना है तो राइट हो जाएगा, हो गया। इसके बाद इसी में जाने के बाद हम लोग को लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, हो गया ना, बढ़िया से। इसके बाद हम लोग इसको डिजाइनिंग देना है, तो डिजाइनिंग तो हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे जो भी डिजाइनिंग तुमको पसंद है वहाँ पे हम लोग को क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम लोग को जो भी इसके बगल में हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स लें, इसके बगल में क्या लें, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स हम शेप के बारे में बताए थे पहले, और यहाँ हम लोग को शेप है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स कॉर्नर में है, क्या है, कॉर्नर में टेक्स्ट बॉक्स। गलती से कोई बच्चा है ना कि शेप ले लेता है, आपको रेक्टेंगल शेप ले लिया, हाँ इसमें लिखना है, नहीं लिखाएगा। इसका तरीका क्या है, राइट क्लिक करने के बाद माउस में आपको ये टेक्स्ट करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम लोग को जब लिख रहे हैं तो लाइन बॉक्स लेने के लिए हम लोग का वो तो समझ में आ गया। एक हम लोग को टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग ले सकते हैं। कभी कभी प्रोजेक्ट में रहेगा ना कि शेडिंग दिया हुआ है, तो शेडो देना हो तो शेडो यहाँ से हम दे सकते हैं, अच्छा दिखेगा। लाइनिंग को मोटा करना है तो लाइन स्पेस हम बताए थे, लाइनिंग को मोटा करेंगे। और लाइनिंग का डॉट करना है तो यहाँ पे हम लोग लाइनिंग को डॉट कर देंगे, हो गया। और यहाँ से हम लोग को जो लिखना है हम लोग को यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ऐसा करके लिखेंगे, इंटर मारेंगे, लिखेंगे, इंटर मारेंगे, है ना, लिखा गया। लाइन स्पेसिंग को हम, उसके बाद हम लोग को लाइन स्पेसिंग को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करके और ये होम में जाने के बाद हम लोग को क्या करते हैं, और लाइन स्पेसिंग का हम लोग को रिमूव कर देंगे। देखो सट गया। और भी हम लोग को बड़ा छोटा करना है तो इसको हम लोग बड़ा छोटा करके और कलर जो करना है हम लोग को कलर कर देंगे। क्या इसमें हम लोग को शेडो का कलर चेंज करना है तो शेडो में हम जाएंगे, फॉर्मेट में, देखिए आगे शेडो है ना, शेडो का कलर ये इसके अंदर है, देखो यहाँ पे शेडो का कलर चेंज कर दिए, हो गया। इसमें हम लोग शेप का जो काम करना है हम लोग को शेप का काम करेंगे। देखिए कभी हम लोग को बना हुआ एक जो प्रोजेक्ट देंगे उसमें इस तरह से बनल रहेगा। देखिए एक बना लिए,
छोटा करना है, इसको छोटा कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट करना है, क्या करना है, डुप्लीकेट करने आता है ना, Ctrl+D से डुप्लीकेट कर दिए, है ना। और नहीं अगर डुप्लीकेट हो जाता है कीबोर्ड से, अगर मान ली कि तो इसको कॉपी करना, पेस्ट कर देना। और नहीं उससे भी नहीं होता है तो कंट्रोल दबा के खींच देना है। देखो इसका हाफ करना है, देखो आधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको कंट्रोल दबा के हम खींच देंगे, देखो डुप्लीकेट हो गया। इसी को ऊपर रखने के बाद अब इधर से हम लोग को छोटा कर देते हैं और राइट साइड से भी हम लोग को छोटा कर देते हैं और इसको हम लोग को कर देते हैं गोल। हो गया। सबको हम लोग को कलर देना है यहाँ से, देखो इस तरह से कलर दे देते हैं, है ना। इसमें हम लोग को डिजाइनिंग हम लोग को मान लीजिए देना है। अब इसमें हम लोग को मान लीजिए कि टेक्सचर देना है, तो टेक्सचर देने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि इसमें जाएंगे हम लोग को और जगह पैटर्न या टेक्सचर जो भी देना है तुमको, मान लीजिए टेक्सचर देते हैं। इसमें टेक्सचर जो पसंद है तुमको वो दे दो। और इसके बाद इसके अंदर में हम लोग को पैटर्न डालना है, तो पैटर्न हम लोग को एकदम कलरफुल डालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, कलरफुल हम लोग को डाल दो और यहाँ से हम लोग को कलर डाल दो। देखो हो गया। और डिजाइनिंग हम लोग को देते हैं ईटा वाला, तो देखो डिजाइनिंग हो गया। इसके ऊपर हम लोग को डालता है तो कोई और भी पैटर्न डालेंगे, डॉट डॉट वाला डालेंगे। तो इसमें हम लोग को कलर होना चाहिए कि ब्लैक के जगह पर हम लोग को कोई और कलर हो। और इसको हम लोग डिजाइनिंग कर देते हैं, ओके करते हैं। अब देखो हो गया। अब इसको ग्रुप करने के लिए हम सिखाए थे, अगले क्लास में हम लोग को टेबल को पूरा खत्म करेंगे। अब तुम लोग याद दिलाना कि आपको इसको हम लोग को ग्रुप कर लेते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप। इसके ऊपर हम लोग को वर्ड आर्ट से हम लोग को लिख देना है ना। या क्लिक करेंगे, यहाँ से हम लोग को वर्ड आर्ट से यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन लिख दिए। और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके हम लोग को इसको छोटा बड़ा जितना करना है हम लोग को करके यहाँ पे डाल देते हैं। क्या यहाँ पे कोर्स का नाम रहेगा लिखा हुआ प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट में हम लोग को उसका नाम लिख देंगे। इसी का Ctrl+D से डुप्लीकेट कर लो, है ना। और नहीं तो Ctrl+Alt दबा के हम लोग को कंट्रोल दबा के इसको हम लोग को डुप्लीकेट करके यहाँ रख दो। रखा गया। या यहाँ पे एडिट कर देना है, यहाँ लिख देते हैं DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हो गया। ड्यूरेशन 6 मंथ हो गया। और इसके बाद हम लोग को इतना तो पढ़ा दिए। इसी का लेवल पर एक हम लोग को दे देते हैं तुम लोग को प्रोजेक्ट। इसका लाइनिंग का हटाना है, तो क्या करेंगे, इसमें लाइन कलर को नॉन कर देंगे और इसको कलर को हम लोगों को कर देते हैं कलर। हो गया। अब अच्छा दिख रहा है ना। अब ग्रुप करना है, तो ग्रुप करने से फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे जाना होम में जाने के बाद सिलेक्ट में, यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग को ग्रुप कर देंगे। इससे फ़ायदा होगा कि जहाँ भी ले जाना है साथ में जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग को हो गया। और इसके बाद प्रोजेक्ट अभी देते हैं बना लेना, फिर कल बताएंगे अगला पार्ट।